गर्मियों का मौसम मतलब रसीले लाल तरबूजों का मौसम। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो घूम रहे हैं उन्हें देखकर तो किसी के भी मन में डर बैठ जाए। दावे किए जा रहे हैं कि तरबूज को लाल और मीठा बनाने के लिए उनमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसी खौफ के चलते बहुत से लोगों ने तरबूज खाना ही छोड़ दिया है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीधे इस वाटरमेलन पैनिक की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि इन वायरल दावों में आखिर कितनी हकीकत है और कितना फसाना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दिनों हर दूसरे फोन पर एक अजीब सा डर फॉरवर्ड हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर लाल और मीठा तरबूज किसी केमिकल का नतीजा हो। जब ऐसे वीडियो बार बार सामने आते हैं जहां फलों के साथ छेड़छाड़ होती दिख रही हो, तो चिंता होना बिल्कुल लाजमी है। स्वास्थ्य से बड़ा क्या है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जो हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वो हमेशा पूरा सच होता है? इस पूरी चर्चा के दौरान हम एक बहुत ही शानदार और संपूर्ण गाइड का इस्तेमाल करेंगे। ये गाइड सोशल मीडिया की मनगढ़ंत कहानियों को सीधे खेत के असली वैज्ञानिक तथ्यों से अलग कर देती है। हम इसी तथ्य आधारित जानकारी के सहारे कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे ताकि बिना किसी खौफ के सच्चाई को समझा जा सके। तो आइए एक एक करके हर दावे को कसौटी पर कसते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। सबसे पहले इस तरबूज पैनिक की जड़ को समझना जरूरी है। लोग आखिर डर क्यों रहे हैं? ये डर हवा में नहीं फैला है। लोग वास्तव में तरबूज में कुछ ऐसे लक्षण देख रहे हैं जिन्हें देखकर खतरे की घंटी बजना स्वाभाविक है। तो आइए पहले उन लक्षणों और डरों को सूचीबद्ध कर लेते हैं जिनका वैज्ञानिक समाधान हम आज ढूंढने वाले हैं। चिंताएं मुख्य रूप से 4 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। पहला, वो सनसनीखेज वायरल वीडियो जिनमें तरबूज के अंदर इंजेक्शन घुसते हुए दिखाया जाता है। दूसरा, ये भारी डर कि तरबूज का वो चटक लाल रंग और तेज मिठास किसी खतरनाक केमिकल की देन है। तीसरा, तरबूज के हरे छिलके पर दिखने वाले सफ़ेद या भूरे धब्बे जिन्हें लोग सीधे सुई चुभने का निशान मान बैठे हैं। और चौथा, सबसे आम डर, जब रुई या टिश्यू पेपर को तरबूज के गूदे पर रगड़ा जाता है और वो लाल हो जाता है तो उसे मिलावटी रंग मान लिया जाता है। देखा जाए तो एक आम इंसान के लिए ये सारी चीज़ें वाकई बहुत संदिग्ध लग सकती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि विज्ञान इन रोजमर्रा के डरों को कितने सीधे और तार्किक तरीके से काटता है। अब हम कृषि विज्ञान के चश्मे से इन दृश्य डरों को देखेंगे, चाहे वो छिलके के सफेद धब्बे हों या रंग छोड़ने का मिथक। आइए एक एक करके इनका पर्दाफाश करते हैं। इस तुलना पर जरा गौर करते हैं। सबसे बड़ा डर यही है ना कि छिलके पर मौजूद ये सफेद धब्बे सुई के निशान हैं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। कृषि विज्ञान हमें स्पष्ट बताता है कि ये धब्बे 100% प्राकृतिक हैं। होता क्या है कि जब तरबूज खेत में बड़ा हो रहा होता है तो फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खियां उस पर बैठ के अंडे देती हैं। बस इसी प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से छिलके पर छोटे छोटे सफ़ेद या भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसका किसी केमिकल या सिरिंज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ प्रकृति का अपना इकोसिस्टम है। अब दूसरे बड़े डर की बात करते हैं, टिश्यू पेपर वाला टेस्ट। वीडियो में अक्सर दिखाते हैं कि तरबूज पर टिश्यू रगड़ा और वो लाल हो गया और बस शुरू हो गया मिलावटी रंग का शोर। लेकिन जरा सोचिए, तरबूज का अपना खुद का एक बहुत गहरा प्राकृतिक रंग और रस होता है। अगर इतने रसदार गूदे पर कोई सफेद टिश्यू रगड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्राकृतिक लाल रस टिश्यू पर तो आएगा ही। ये कोई खतरनाक मिलावट का सबूत नहीं है, बल्कि फल का एकदम स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण है। तो अब आते हैं उस सबसे अहम बिंदु पर जो इस पूरी इंजेक्शन वाली थ्योरी की ही हवा निकाल देता है। जरा लॉजिक लगाइए। अगर किसी तरबूज में सचमुच सुई चुभोई जाए तो उसकी बाहरी सुरक्षा परत यानी छिलके में छेद हो जाएगा। और विज्ञान का सीधा सा नियम है कि जैसे ही तरबूज के अंदर का गूदा बाहरी हवा या पानी के संपर्क में आएगा, उसमें तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाएगा। नतीजा, वह मात्र 1 घंटे के अंदर ही सड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो तरबूज हफ्तों तक बाजार से लेकर घर के फ्रिज तक बिल्कुल सही सलामत रहते हैं, उनमें तर्क के हिसाब से इंजेक्शन हो ही नहीं सकता। है ना एकदम सीधी सी बात। चलिए, दिखावटी डरों और बेबुनियाद मिथकों को तो हमने किनारे कर दिया। अब चर्चा का रुख थोड़ा बदलते हैं और एक बहुत ही शानदार विषय की ओर चलते हैं, मिठास का विज्ञान। आखिर एक रसीला, परफेक्ट और मीठा तरबूज बनता कैसे है? इसके पीछे किसी बंद प्रयोगशाला का नहीं, बल्कि खुले आसमान और प्रकृति का अपना कमाल का सिस्टम काम करता है। ये एक बहुत ही आम धारणा बन गई है कि अगर तरबूज बहुत ज्यादा मीठा है तो पक्का उसमें कुछ मिलाया गया होगा। लेकिन असल में तरबूज की इस मिठास का राज किसी सिरिंज में नहीं, बल्कि हवाओं के चलने में छिपा है।
बिल्कुल सही सुना। मौसम और हवा की दिशा का इस फल के स्वाद पर सबसे गहरा और सीधा असर पड़ता है। ये कृषि विज्ञान का एक बेहद ही दिलचस्प तथ्य है कि हवा तरबूज की मिठास तय करती है। जब पछुआ हवा यानी पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं तो वे तरबूज को प्राकृतिक रूप से कहीं अधिक मीठा बना देती हैं। प्रकृति का फल को पकाने और उसमें चाशनी जैसी मिठास भरने का ये अपना अनोखा तरीका है। तो अगली बार जब कोई शानदार मीठा तरबूज खाने को मिले तो किसी केमिकल को कोसने के बजाय पछुआ हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्यों से तो अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है, तो क्यों ना अब इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर बात की जाए। सारे मिथकों से बाहर निकलने के बाद ये जानना भी तो जरूरी है कि इस शानदार फल का सही तरीके से मजा कैसे लिया जाए। चलिए, तरबूज को सुरक्षित रूप से संभालने और खाने के कुछ बेहतरीन और आजमाए हुए उपायों पर नजर डालते हैं। और ये हिस्सा वास्तव में इस फल की पूरी प्राकृतिक बायोलॉजी को बहुत शानदार ढंग से समझाता है। सबसे पहली बात, तरबूज कटने के बाद तुरंत खा लेना चाहिए। फ्रिज के बाहर छोड़ने पर यह बहुत जल्दी खराब होने लगता है। दूसरी बात, कभी गौर किया है कि तरबूज एकदम बीच में सबसे ज्यादा मीठा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि तरबूज हमेशा अंदर से बाहर की ओर पकता है, इसीलिए उसका केंद्र सबसे रसीला होता है। और तीसरी बात, जो हम पहले भी साबित कर चुके हैं, छिलके पर मौजूद दाग धब्बों से घबराना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लगभग हर प्राकृतिक फल पर प्रकृति के अपने कुछ निशान होते ही हैं। सिर्फ तरबूज खाना ही नहीं, बल्कि उसे खाने का समय भी बहुत अहमियत रखता है। चूंकि तरबूज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे खाने का सबसे मुफीद समय दोपहर की चिलचिलाती धूप में होता है। ये शरीर को बेहतरीन तरीके से हाइड्रेट करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे सुबह, शाम या रात के वक्त खाने से बचना चाहिए। ठंडी तासीर होने की वजह से गलत समय पर इसे खाने से सर्दी, जुकाम या तबीयत खराब होने का पूरा जोखिम रहता है। अब जब सारे डर और शंकाएं दूर हो गई हैं और इसे खाने का सही तरीका भी पता चल गया है, तो उन असली फायदों की बात करते हैं जिनकी वजह से तरबूज को गर्मियों का राजा कहा जाता है। अफवाहों के धुएं को हटाने के बाद जो सामने आता है वो है सेहत का एक बेशकीमती खजाना। आइए इसके बेजोड़ स्वास्थ्य लाभों पर एक नज़र डालते हैं। गर्मियों में जब पसीने से शरीर का पानी लगातार सूख रहा होता है, तब तरबूज शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का सबसे स्वादिष्ट और असरदार हथियार साबित होता है। बिना सिर पैर की तमाम अफवाहों के बावजूद सच यही है कि भयंकर गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए ये प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे सुरक्षित और शुद्ध प्राकृतिक फल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है, तरबूज में इंजेक्शन लगने का जो खौफ सोशल मीडिया पर फैला है वो कोरा झूठ है। वो सफ़ेद धब्बे फ्रूट फ्लाई के हैं, लाल रंग उसका अपना प्राकृतिक रस है और इसकी मिठास पछुआ हवाओं का जादू है। और सबसे बड़ी बात, सुई लगा तरबूज तो 1 घंटे में ही सड़ जाएगा। तो अब एक आखिरी सवाल सोचने वाला है, क्या इतने सारे वैज्ञानिक तथ्य जानने के बाद भी उन बेबुनियाद वायरल वीडियोस को हावी होने दिया जाएगा, या फिर विज्ञान पर भरोसा करते हुए इस गर्मी में प्रकृति के सबसे मीठे तोहफे का बेखौफ आनंद लिया जाएगा? तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हैं। हमेशा सही जानकारी चुनें, हाइड्रेटेड रहें और सुरक्षित रहें।